नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने किया चक्का जाम। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस दिखे आक्रामक। फडणवीस ने कहा, सत्ता देकर बताए, 4 महीने में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया तो राजकीय संन्यास ले लूंगा। सोमवार 28 जून से नागपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी। दुकानें रहेगी 4 बजे तक ही शुरू। एनवीसीसी ने की व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग। और लकड़गंज में 2 दुपहिया चोरों के पास से 6 चोरी के वाहन पुलिस ने किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण की मांग पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागपुर में चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए ओबीसी आरक्षण के रद्द होने के पीछे महाविकास आघाड़ी सरकार जिम्मेदार होने की बात कही। यही नहीं, इसके विरोध में वैरायटी चौक पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। ये आवाज है भारतीय जनता पार्टी की, जो ओबीसी समाज के लिए सड़क पर उतरा है। ये आवाज है उन पिछड़े शोषित समाज के घटकों के लिए जिनका राजकीय आरक्षण रद्द कर दिया गया है। भुजबळ साहेब प्रस्ताव आंदोलन करता है, मंत्री आपले फेस सेविंग करता है, कारण सरकार मोठा व्यक्ती यांना सांगतो, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या, तुम्ही तुमचं फेस सेविंग करा, आम्ही हे करू देणार नहीं। ये आवाज है उस समाज के लिए जिसे हम ओबीसी समाज कहते हैं, जो चाहे तो कितने सरकार के तख्त पलट के रख दे। निवडणुका लागल्या, सरकारला आम्ही पत्र दिले, बोललो सरकार ओबीसी आरक्षण द्यायला तयार नाही, बिना ओबीसी आरक्षणाने निवडणुका लावल्या आणि आता सुप्रीम कोर्टातही जायला तयार नाही आहे, सुप्रीम कोर्टातही बाजू मांडायला तयार नाही आहे। याचा अर्थ यांना ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही आहे। इसी बात को अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य भर पहुंचाने की कोशिश की है और यही वजह है कि शनिवार का दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में गर्माता दिखाई दिया। नागपुर में तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की दहाड़ से गूंज उठा और अपनी शैली में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का आरोप ही सीधे से जड़ दिया। हजारों भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ओबीसीच्या हक्काकरता रस्त्यावर उतरले आहेत। माझा विश्वास आहे, एक तर सरकारला ओबीसीचं आरक्षण पुन्हा द्यावं लागेल, नाहीतर खुर्ची खाली करावी लागेल। शहर के वैरायटी चौक पर सुबह से ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपाई चक्का जाम करने पहुंचे थे और मौसम की परवाह किए बगैर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया। ओबीसी को राजकीय आरक्षण दो वरना खुर्ची खाली करो जैसे नारे यहां लगाए गए। इस बीच चक्का जाम करने खुद देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं के साथ कूद पड़े, जो पुलिस विभाग के लिए भी सिरदर्द साबित हुआ। सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे
ओबीसीचं आरक्षण ओबीसीच्या आरक्षणाच्या विरुद्ध याचिका करते एक आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा काँग्रेसचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी त्या ठिकाणी आणि 13/12/2019 या दिवशी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आदेश दिला की या ठिकाणी केक रत्नमूर्तीच्या जजमेंटप्रमाणे तुम्ही मागासवर्ग आयोग तयार करा आणि त्याला एम्पिरिकल डाटा जमा करायला सांगा. 15 महिने यांनी काम पाहून भेटमत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जीवनालाच लिहिलेला आहे. या सरकारच्या कारणामुळे या ठिकाणी आता आम्ही यांना तारीख देत नाही आणि ओबीसीचं आरक्षण ओबीसीच्या आरक्षणाचे मानेकरी आहे आणि या ठिकाणी खरं म्हणजे 4 दिवसापूर्वीपर्यंत जे वडेट्टीवाद करत होते 2 महिन्यात एम्पिरिकल डाटा जमा करू ते कालपासून म्हणतात मोदींनी डाटा दिला पाहिजे मोदीजींनी डाटा दिला पाहिजे. याचा अर्थ षडयंत्र सुरू झालं. कारण सुप्रीम कोर्टाने सेन्ससचा डाटा मागितलेला नाही एम्पिरिकल डाटा मागितलाय जो राज्य मागासवर्ग आयोगच तयार करू शकते. पण याचा 2022च्या निवडणुकांपर्यंत ओबीसीला आरक्षण द्यायचं नाहीये. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय यांना करायच्या आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी नाटकबाजी ढोंगबाजी चालली आहे. पण भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरली आहे. आम्ही आज रास्ता रोको केलाय जेल भरो केलाय परंतु यांनीच आम्ही थांबणार नाही. जोपर्यंत ओबीसीला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमची लढाई सुरूच राहील. वैरायटी चौक पर भाजपा के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं. यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी गिरफ्तारी देते हुए जब तक ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिलता तब तक शांत नहीं बैठेंगे का आह्वान भाजपा द्वारा किया गया. नागपुर से मुकेश हेडाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए. वैरायटी चौक पर हुए भारतीय जनता पार्टी के चक्का जाम आंदोलन में कुछ बैनरबाजी भी यहां देखी गई जो कांग्रेस के एक नेता द्वारा लगाई गई थी, जिस पर भाजपा के ओबीसी नेताओं को टारगेट कर भाजपा पर निशाना साधा गया. इस बैनर पर जैसे ही आयोजकों का ध्यान गया इसे वहां से हटा दिया गया. भारतीय जनता पार्टी का चक्का जाम आंदोलन जब वैरायटी चौक पर हो रहा था तब एक बैनर वहां उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था. ये बैनर कांग्रेस नेता द्वारा लगाया गया था जो भाजपा के ओबीसी नेता एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, सुधाकर कोहले की फोटो के साथ ये जता रहा था कि भाजपा ने इन ओबीसी नेताओं के साथ कैसे व्यवहार किया. इस बैनर पर जैसे ही आयोजकों की नज़र पड़ी तब इसे निकाल दिया गया. तब तक मीडिया के कैमरे की नज़र में ये बैनर कैद हो चुका था. और फेंक इसको नीचे फेंक इधर फेंक दे. अरे नहीं 21 जून से पाबंदियों से मिली बड़ी ढील लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी. जिले में सोमवार 28 जून से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे. इसके तहत दुकानें रात 8 बजे तक नहीं बल्कि दोपहर 4 बजे तक ही रह सकेगी. राज्य सरकार ने कोविड के डेल्टा वेरिएंट के मामलों एवं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य को लेवल 3 में डाल दिया है. कोविड संक्रमण के कारण ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता बढ़ने के मद्देनज़र जिले में लेवल 1 के नियम लागू किए गए थे, जिसके तहत दुकानें और व्यापार रात 8 बजे तक खुलने लगे और बाजार गुलजार हो गए थे. बहरहाल यह छूट केवल 1 हफ्ते तक भी कायम नहीं रह सकी. राज्य सरकार का आदेश आने के बाद
जिलाधिकारी कार्यालय में तत्काल नियमों का कड़ाई से पालन होगा। मतलब साफ है कि नए नियमों के तहत अब 4 बजे तक ही जिले में दुकानें शुरू रहेगी। मनपा द्वारा भी नए नियमों के तहत कहा गया है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। सोमवार से शहर में 4 बजे तक दुकानें शुरू रहेगी, जबकि रेस्टोरेंट 4 बजे तक 50% की क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। वहीं सभी पब्लिक प्लेसेस, गार्डन, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सरकारी व निजी कार्यालय के लिए 50% की क्षमता के साथ शुरू रखने की अनुमति दी गई है। निजी कार्यालय 4 बजे तक शुरू रख सकेंगे। शादी ब्याह समारोह के लिए हॉल के क्षमता के 50% की अनुमति दी गई है, जबकि जिम, सैलून, स्पा आदि को 4 बजे तक 50% की क्षमता के साथ खोला जा सकता है। वहीं स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, मॉल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, महाविद्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। नागपुर के लकड़गंज पुलिस स्टेशन के तहत 2 दुपहिया वाहन चोरों से पुलिस विभाग ने कुल 6 चोरी की गाड़ियां बरामद करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक लकड़गंज पुलिस को दुपहिया चोरी की शिकायत काफी मिल रही थी, जिसके आधार पर जब लकड़गंज पुलिस ने कार्रवाई की, नंदनवन निवासी शाकिब शेख और सावरगांव निवासी शकील उर्फ बब्बू बनवा नामक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इन आरोपियों ने 6 दुपहिया नागपुर के विविध इलाकों से चुराए जाने की जानकारी आरोपियों ने पुलिस को दी है। पोलीस स्टेशन परिसरात सध्या वाहन चोरीचे प्रमाण वाढते आहे, त्यामुळे आम्ही एक स्पेशल टीम त्याच्याकरता बनवली होती। त्यांना अशी माहिती मिळाली की शाकिब शेख राहणार नंदनवन आणि शकील उर्फ बब्बू बानवा राहणार सावरगाव या लोकांनी काही वाहनं चोरलेली आहेत। त्यावरून त्यांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि माहिती काढली असता पोलीस स्टेशन लकडगंजची 1 गाडी आणि पारडीच्या 2 गाड्या, तसेच सोनेगावची आणि कोतवालीची 1 गाडी, अशा एकूण 5 आणि 6 गाड्या मिळून आल्या। दोन्ही आरोपींच्याकडून त्या दोन्ही 6 गाड्या जप्त करण्यात आलेल्या आहे। आरोपींचा PCR घेतला, PCRमध्ये सुद्धा त्यांनी काही वाहने दिली, असे एकूण मिळून 6 झाले होते। सध्या ते आरोपी MCRवर आणि दुसऱ्या गुन्ह्यात त्यांना ट्रान्सफर करून घेण्यात येत आहे दुसऱ्या पोलीस स्टेशनला। एकूण किती रुपयांचा मुद्देमाल होता आणि आरोपींवर पहिले कोणते गुन्हे दाखल आहेत का? आरोपींवर जुने गुन्हे दाखल आहेत आणि प्रत्येकी 40 ते 45 हजाराची 1 गाडी, अशी 2,40,000च्या जवळपास मुद्देमाल आम्ही जप्त केले। हे आरोपी काय नेमके कामधंदे करतात आणि चोरीचा मागचा काय उद्देश नाही? ते सराईत गुन्हेगार आहे आणि त्यांनी यापूर्वी सुद्धा असे गुन्हे केलेले आहेत, कोणतेही कामधंदे करत नाहीत, यावरच आपली उपजीविका चालवतात, असं आजपर्यंत तपासात दिसून आलं। विस्फोटकों से लदे ट्रक को वर्धा रोड के पुल पर छोड़कर भागे ट्रक चालक ने शहर में खलबली मचा दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ ATS का दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया। इस ट्रक को सकुशल पुल से उतारने के प्रयास में जांच एजेंसियां देर रात तक जुटी होने की जानकारी सामने आई है, जबकि ट्रक चालक के वापस आने पर उसके खिलाफ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार की रात को एक ट्रक के काफी देर से नागपुर वर्धा रोड के पुल पर खड़े होने की जानकारी प्रतापनगर पुलिस को मिली। थानेदार दिनकर ठोसरे तुरंत ही अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे। ट्रक बंद था और चालक भी गायब था। पुलिस ने काफी समय तक इंतजार करने के बाद ट्रक में रखे दस्तावेजों की जांच की। इसमें ट्रक मालिक का मोबाइल नंबर था। उस पर कॉल करने पर ट्रक में विस्फोटक होने की जानकारी पुलिस को मिली। इस तरह छत्रपति चौक के पास डबल डेकर ब्रिज पर विस्फोटकों से लदा ट्रक लावारिस हालत में छोड़कर ट्रक चालक के गायब हो जाने पर पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। इस तरह छत्रपति चौक के पास डबल डेकर ब्रिज पर विस्फोटकों से लदा ट्रक लावारिस हालत में छोड़कर ट्रक चालक के गायब हो जाने पर पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। ट्रक मालिक ने पुलिस को ट्रक चालक का मोबाइल नंबर दिया। पुलिस द्वारा इस नंबर पर संपर्क करने पर ट्रक चालक ने कहा कि डीजल खत्म होने से वे ट्रक को वहां छोड़कर गया और जल्द ही वापस आएगा, लेकिन इसके बाद कई दफा संपर्क करने पर भी ट्रक चालक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद उसने मोबाइल ही बंद कर दिया, जबकि कुछ देर बाद उसके वापस आने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जबकि पुलिस ने फौरन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही ATS को सूचना दी। इसके बाद ATS, बम शोधक एवं नाशक दस्ता और अन्य जांच एजेंसियां भी पहुंच गई। काल संध्याकाळी 6:30च्या सुमाराला आम्हाला खबर मिळाली की एक एक्सप्लोजिव्हचा ट्रक ब्रिजवर वर्धा रोडच्या छत्रपती चौकाजवळ उभा आहे। त्याप्रमाणे पोलिसांचे सिनियर PI
आम्ही स्वतः ACP MIDC सोनेगाव DCP साहेब आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो स्टाफसह. त्या ठिकाणी जो ड्रायव्हर होता त्याचा नंबर घेऊन आम्ही त्याला संपर्क साधला असता त्याने सांगितले की ट्रक ब्रेकडाऊन झालेला आहे, त्यामुळं मी मेकॅनिकच्या शोधात निघालेलो आहे. आणि त्याच्यानंतर काही वेळाने त्याचा मोबाईल स्विच ऑफ झाला, त्यामुळं मग आम्हाला त्या ठिकाणी वाहतूक थांबवावी लागली. आणि नंतर आमचे BDD स्क्वॉडकडून चेकिंग वगैरे करून तो ट्रक ब्रेकडाऊन झालेला होता. आम्ही मेकॅनिक वगैरे बोलवले आणि रिपेअर करेपर्यंत मग तो ड्रायव्हर परत त्या ठिकाणी आला आणि मग आम्ही तो ट्रक त्या ठिकाणाहून हलवून सेफ ठिकाणी नेऊन ठेवलेला आहे आणि त्या ड्रायव्हरच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. 188, 283 IPC आणि 185 मोटार वाहन कायद्याच्या अंतर्गत. हा ट्रक हैदराबादवरून निघालेला होता आणि 2-3 ठिकाणचे कन्साइनमेंट होते. त्याच्यामध्ये एक सिंगरौली मध्य प्रदेश आणि त्यानंतर आसनसोल वेस्ट बेंगॉल या ठिकाणी ज्या कोळशेच्या खाणी आहेत त्या ठिकाणी एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल लागतं, ते मटेरियल तो घेऊन निघालेला होता. वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सोमवार से नागपुर शहर में जारी किए गए नए नियमों के लागू करने के बाद नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने राज्य सरकार को व्यापारियों को एक राहत पैकेज देने की मांग की है. NVCC द्वारा कहा गया है कि सारे व्यापारियों की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उन्हें 8 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें. जून 2021 को माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्री राधाकिशन बी जी ने अपना ऑर्डर निकाला जो इस प्रकार है. ये ऑर्डर कलेक्टर साहब ने जो निकाला है वो 1 हफ्ते के लिए निकाला है. 28 जून से 4 जुलाई तक 5 जुलाई तक के लिए रहेगा. और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 28 से अगले आदेश आने तक के लिए रहेगा. उन्होंने जो टाइमिंग है एसेंशियल शॉप्स के लिए पूरे 7 दिन 4 बजे तक चालू रहेगी. नॉन एसेंशियल शॉप मंडे से फ्राइडे चालू रहेगी 4 बजे तक. इसके अंदर सैटरडे संडे उन्होंने नॉन एसेंशियल शॉप को बंद रखा है. एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप सारे दिन पूरे 7 दिन चालू रहेंगी 4 बजे तक. मॉल्स, थिएटर, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स ये सारे के सारे बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी से दोपहर 4 बजे तक ही चालू रहेगा. इसके बाद पार्सल और टेक अवे सुविधा वो कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग जो है बैठा के खिलाना वो दोपहर को 4 बजे तक ही कर सकते हैं. और जब लेवल 1 के हमको सहूलियत मिली, जब हमारी दुकानें 8 बजे तक चालू रखने का मौका मिला, वो हमको 7 दिन में हम पर फिर 5 बजे 4 बजे का रिस्ट्रिक्शंस आ गया. सर, व्यापारियों की हालत बहुत खराब है. मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप व्यापारियों के लिए एक पैकेज घोषित करिए और कम से कम हमको 8 बजे तक वर्क करने का मौका दीजिए. धन्यवाद. दक्षिण पश्चिम नागपुर के कांग्रेस नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत भाजपा द्वारा शनिवार को विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई. महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर से शनिवार को 18 से 30 आयु वर्ग के लिए कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत भाजपा द्वारा की गई है. इस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस के खास उपस्थिति रही. कांग्रेस नगर में आयोजित भाजपा के इस कार्यक्रम में बताया गया कि 18 से 30 आयु वर्ग के लोगों को दिया जाएगा
जिससे भाजपा ने निजी अस्पतालों से करार कर ये अभियान चलाया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टीकाकरण ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ भाजपा की भी जिम्मेदारी है, जो भाजपा निभा रही है। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला है टीकाकरण का, और उसी के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को मुफ्त में टीका देती है और राज्य सरकार टीकाकरण करती है। उसके साथ साथ करीब 25% टीके जो है वो कमर्शियल रेट पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद सकते हैं या प्राइवेट एंटिटीज़ खरीद सकती है, ऐसा भी प्रावधान है। तो हमने नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एक करार किया है और उनके कोटे में उन्होंने जो खरीदी हुई वैक्सीन्स है उसको हम 18 से 30 इस आयु के जो हमारे बच्चे हैं उनको मुफ्त में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चला रहा है, इसको गतिशील करने के लिए हमारा भी इसमें यह प्रयास है कि हम भी उसमें थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज आंदोलन नागपुर पुलिस विभाग व राष्ट्रभाषा संकुल के संयुक्त तत्वावधान में क्राइम फ्री व ड्रग्स फ्री अभियान को नागपुर में चलाया गया। इस अभियान के तहत युवाओं ने पथनाट्य के जरिए ड्रग्स से होने वाले दुष्परिणामों को जनता के सामने लाने की शानदार कोशिश की है, जिसकी सभी ओर सराहना की जा रही है। शनिवार को विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर की सड़कों पर युवाओं का अनोखा पथनाट्य देखा गया। ये पथनाट्य ड्रग्स के विरोध में किया गया, जहां ड्रग्स से होने वाले दुष्परिणामों को युवाओं ने पथनाट्य के जरिए उपस्थितों के सामने पेश करने की कोशिश की। पेट्सा पाउडर जो होता है ना, हाँ वही, वो हमारे बेटों और बच्चों पर एकदम डायन की तरह चिपक जाता है। हमें इस डायन से अपने बच्चों का पीछा छुड़ाना है। अरे वाह वाह, पूरी पिक्चरों की हीरोइनों के जैसा, कितना मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। अब बताओ करी तो क्या? सुनो दया, मतलब राधा, पहले तो हमें इन काले चिट्ठों के बारे में, इन डायनों के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। मतलब हमको इनके तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अरे तो हमारी दवाई कोई नहीं लेगा। नागपुर शहर पुलिस व राष्ट्रभाषा संकुल द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया था, जिनके पीछे नागपुर शहर को अपराध मुक्त, ड्रग्स मुक्त करने की कोशिश आयोजकों की थी। जबकि पुलिस विभाग द्वारा इस दिन के उपलक्ष्य में नागरिकों को पुलिस का साथ देने का आवाहन किया गया। अंदाजे 7-8 दिवसापूर्वी आम्ही या दिवसाच्या निमित्त तयारी करत आहोत। माननीय पोलीस आयुक्त यांनी ड्रग फ्री नागपूर सिटी हा ध्येय आम्हाला दिलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही जास्तीत जास्त कारवाई तर करत आहोत, त्याशिवाय आम्ही नागरिकांनाही ड्रग्ज घेण्यापासून परावृत्त राहण्याचा सल्ला देत आहोत। ड्रग्जपासून दूर राहण्याचे फायदे समजून सांगत आहोत। आज आंतरराष्ट्रीय ड्रग विरोधी दिन आहे, अंमली पदार्थ विरोधी दिन आहे। त्यानिमित्त आम्ही सकाळपासूनच कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। त्यामध्ये आम्ही विविध पोलीस स्टेशनचे जे वर्दळीचे ठिकाणे आहेत तेथे हँडबिल वाटणं, स्टिकर्स लावणं, तसं बॅनर लावणं असे प्रोग्राम घेतले आहेत। त्याशिवाय व्यसनमुक्ती केंद्रांना भेट दिलेली आहे, तेथे सुद्धा आमच्या परीने आम्ही मार्गदर्शन पण केलेलं आहे आणि तिथे प्रतिसादही चांगला मिळालेला आहे आम्हाला। त्याशिवाय आम्ही पथनाट्याचा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्वावर नंदनवन पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ पोलीस स्टेशन, तसेच पाचपावली पोलीस स्टेशन आणि सदर पोलीस स्टेशन अंतर्गत करत आहोत। आम्हाला माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मेंढे सरांनी चांगला प्रतिसाद दिला, त्यांनी लगेच होकार दिला आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवादही देतो। आणि असंच जनतेनी आणि आपण सर्व पत्रकार बंधूंनी आणि सर्व मित्रांनी सहकार्य केल्यास आम्ही निश्चितच हे ध्येय प्राप्त करू। धन्यवाद। आज जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन आहे। माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार सर यांनी जेव्हापासून नागपूर शहराचा प्रभार स्वीकारलेला आहे तेव्हापासून क्राईम फ्री नागपूर सिटी ही संकल्पना त्यांनी राबविलेली आहे। तसंच
ड्रग्स फ्री नागपूर सिटी अशी सुद्धा संकल्पना त्यांनी राबविण्याबाबत आम्हाला सूचना आणि आदेश दिलेले आहेत। आज नेमका तो दिवस होता। NDPS सेलमार्फत पोलीस निरीक्षक विशाल काळे यांनी मला काल फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की राष्ट्रभाषा परिवार आणि मेरागी थिएटर्स यांच्यातर्फे एक सुंदर पथनाट्य त्यांनी आयोजित केलेलं आहे आणि त्या पथनाट्याची जी संकल्पना आहे ती नागपूर शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये ते पथनाट्य करून राबविणार आहे। तर आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा आपण घेऊयात। मी म्हटलं नक्कीच अगदी चांगली संकल्पना आहे। त्यामुळे त्यांनी त्या ग्रुपला इथे आमंत्रित केलं। कमाल चौकामध्ये आम्ही या चौकामध्ये ते आता आज दुपारी आयोजित केलं होतं। त्याच्यानुसार त्यांनी ते आपलं सादरीकरण उत्तमरित्या सादरीकरण केलेलं आहे आणि आज अंमली पदार्थ दिनानिमित्त जे काही ड्रग्स आणि गांजा सेवनाचे प्रकार या स्लम एरियामध्ये किंवा इतर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जे सुरू आहेत तर त्याला पायबंद घालता यावा, त्याला आळा घालता यावं, त्याच्यावर वारंवार कारवाई करून युवकांना त्याच्यापासून परावृत्त करता यावं यासाठी पोलिसांचे आणि या ग्रुपचे प्रयत्न सुरू आहे। त्याच्याच अनुषंगाने ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। मी पाचपावली पोलीस स्टेशनतर्फे आणि नागपूर शहर पोलीसतर्फे सुद्धा पोलीस स्टेशन पाचपावली हद्दीतील सर्व नागरिकांना असं आवाहन करतो की जर त्यांच्याकडे गांजा कोणी बेकायदेशीररित्या विकत आहे, गांजा, ड्रग्स, MD, ब्राऊन शुगर, चरस अशा ज्या अंमली पदार्थ ज्या नशेच्या गोष्टी आहेत त्या जर कोणी विकत असतील बेकायदेशीररित्या तर अशा लोकांनी पाचपावली पोलीस स्टेशनला अगदी खुल्या मनाने माहिती द्यावी। त्यांचं नाव गोपनीय राखण्यात येईल आणि आम्ही ती कारवाई करून हे जे काही व्यवसाय आहे बेकायदेशीर ते समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू अशी मी ग्वाही देतो सगळ्या नागरिकांना। जे लोक या ब्राऊन शुगर किंवा गांजा यापासून पीडित आहेत तर मला त्यांना असं सांगावंसं वाटतं की कुठलाही नशा सोडू शकत नाही असं होत नाही। जर मनाने ठरवलं, मन खंबीर असलं आणि तुमचे प्रयत्न असले तर तुम्ही 100% या नशेपासून मुक्ती मिळवू शकता। फक्त तुमच्या मनाची खंबीरता महत्त्वाची असते आणि तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन जर मिळालं आणि त्या अशा वाईट गोष्टीपासून, अशा वाईट मित्रांपासून आपण लांब राहिलो तर यापासून नक्कीच आपण सुटकारा मिळवू शकतो। पथनाट्य के जरिए आयोजकों की कोशिश एक सराहनीय कदम माना जा रहा है, जिसमें इस पथनाट्य करने वाले युवाओं की कोशिश को VKB न्यूज सलाम करता है, जिसे देख यही कहना पड़ेगा इस देश का भविष्य इन जैसे युवाओं के कारण बेहद सुरक्षित महसूस होता है। अशा पदार्थांची कोण विक्री करत असेल तर आपण आम्हाला माहिती द्या। आम्ही जास्तीत जास्त कारवाई करत आहोत आणि नागपूर शहराला ड्रग फ्री नागपूर सिटी बनवण्याचं आम्ही ध्येय ठेवलेलं आहे। आम्हाला आपण मदत करावी। कालच काळे साहेबांचा फोन आला NDPS सेलच्या आणि त्यांनी सांगितलं की भारतीय परिवार तर्फे एक पथनाट्य आयोजित केलेलं आहे आणि आपल्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तो एक कार्यक्रम मला करायचा आहे। म्हटलं यू आर मोस्ट वेलकम। जर तरुण मुलंच अंमली पदार्थाविरोधी पथनाट्य करून लोकजागृती करण्याचं जर काम करत असेल तर यापेक्षा चांगली गोष्ट असू शकत नाही। आपण इथे आलात, अगदी उत्तम सादरीकरण आपण आपल्या पथनाट्याचं केलं, त्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं अभिनंदन। खूप छान तयारी केली होती आपण आणि छान सादरीकरण पण झाले। मी सर्व पाचपावली पोलीस स्टेशन हद्दीमधील सर्व नागरिकांना आणि तरुण युवकांना आवाहन करू इच्छितो की गांजा, ड्रग्स, ब्राऊन शुगर, MD याच्यामुळे फक्त आणि फक्त शरीराची हानीच होते। फक्त शरीराची हानी नाही तर आपल्या इज्जतीची हानी, आपल्या पैशाची हानी, आपली कुटुंबाची हानी, कुठल्याही प्रकारचा नशा जो आहे त्याने फक्त आणि फक्त हानी होत असते। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया गया। शनिवार 26 जून को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को याद किया गया। आरक्षण के जनक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, अघोरी प्रथाओं के विरोध में जनजागृति, पुनर्विवाह जैसी प्रथाओं को उन्होंने प्राथमिकता देकर समाज को नई दिशा से जोड़ा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। नागपुर जिले में शनिवार 26 जून को 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है।
जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 81 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 7,480 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।